आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ बैठा हूँ। वो कई बिजनेस रन कर चुके हैं, एक इंडियन कम्युनिटी के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सेक्रेटरी हैं वो, और अब राइट नाउ वो एक रियल एस्टेट एजेंट भी है जो कि आपके घर अगर आपने कभी सेल करना हो आपकी हेल्प कर सकते हैं मैक्स प्राइस दिलाने के लिए। रोहन अमलानी जी, थैंक यू गैरी, थैंक्स। आपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला अपना, and I really mean it, I really appreciate it. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सर। आई थिंक हम लोग काफ़ी टाइम से बातें कर रहे हैं कि मिलना है शो रिकॉर्ड करना है, पॉडकास्ट करना है, बट कुछ ना कुछ हो नहीं पा रहा था ना फाइनली। हाँ, थैंक यू। और देखो, आप अपनी स्टोरी बताओ थोड़ी सी। आप बहुत टाइम से आप इतना कंट्रीब्यूशन, आप पता नहीं कितने लोगों की हेल्प की होगी, कितना आप कोई एंड नहीं होगा। कुछ अपने बारे में बताओ प्लीज। मैं 2009 में एज ए स्टूडेंट पर्थ आया था डायरेक्टली इंडिया से। मैंने मास्टर्स मेरी पढ़ाई की थी पुणे में। और या दैट्स वेयर आई मेट माय वाइफ एज वेल, अशीमा। ओके। और बेसिकली रियल एस्टेट की जर्नी तो काफ़ी टाइम के बाद आई। अबाउट इट टेक्स व्हाट probably around 12 years. ओके। So since 12 years, as usual, the story or journey of a student, जो कंटिन्यू करती है। उधर से मेरा पैशन टुवर्ड्स बिजनेस एंड माय फैमिली इज इनटू बिजनेस एज वेल, सो वो चलता रहा है। आप ओरिजिनली गुजरात से हो, राइट? ओरिजिनली गुजरात से, हाँ। और बेसिकली माय मॉम, माय डैड, एवरीबडी इज इनटू बिजनेस। डैड इज ऑफ कोर्स इनटू रियल एस्टेट एज वेल एज हमारा मेन बिजनेस वुल का रहा है। वूल का? Wool, carpet wools and rug wools and all that okay. stuff. तो import export, that's what मेरे family करती रही है from years. Probably Okay. my grandfather started. So that's how the original business started. From there, when I moved here, मेरी पढ़ाई मैंने एडवांस मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग की थी। और उसके बाद मेरा बॉस था, उसके साथ मैंने कंपनी शुरू की थी इनटू प्रेट्ज़ल बिजनेस। उसके बाद फिर देन आई वेंचर्ड आउट इनटू a franchise model as well. Then I started my own brand called Mondo Fresco. It's still there, right? It's still there. I sold the entire business when I ventured out into real estate. तो आपने फ्रेंचाइज बनाई है अपनी from scratch? From scratch, हाँ। तो of course, my wife has been there for since day one. So मेरी journey into real estate, so that all credit goes to my wife basically, because मेरी wife, she has been in the real estate industry since 12 years now, since the day she moved here. आपने ये चीज़ बोली ना, मेरी किसी से बात चल रही थी कुछ दिन पहले, तो मैं उनको ही बता रहा था कि अगर मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट ना करे, मैं ये इतने लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं कि एफर्ट मैं दे ना सकूं। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका द बेटर हाफ, उनका अगर कोई सपोर्ट ना हो तो योर जर्नी इज प्रोबेबली इनकम्प्लीट, और आप पहुंच ही नहीं पाओगे जो आपने सोचा है या आपने जो ड्रीम किया है, वो चीज़ आप कभी हासिल कर ही नहीं पाओगे। तो यस, ऑल क्रेडिट गोज टू द बिगेस्ट रीज़न इनटू रियल एस्टेट इज बिकॉज वो 12 साल से रियल एस्टेट में रही है। एक्चुअली इनफैक्ट शी स्टार्टेड इन स्कैब्रा ऑफिस, उसकी जर्नी। ऑफ कोर्स उसने फिर स्टार्टा एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट उसने काफ़ी किया है, कॉमर्शियल से लेके सब कुछ। एंड देन फाइनली हम लोग साथ में ही काम करते हैं इन द सेम ऑफिस। so yeah, that's the journey until now, जो रियल एस्टेट में आने के लिए। एंड दूसरा रीज़न क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द फैमिली फैक्टर, एक चीज़ रहा है कि आई बीन ऑलवेज, आई लव द फैक्ट दैट रियल एस्टेट इज बेसिकली रियल पीपल, कनेक्टिंग पीपल। तो ये एक चीज़ रही है मेरे अंदर, कि मेरे को हेल्प करना अच्छा लगता है। whether it is anyone, right, from a student help to a senior, anybody who needs help, I'm always there. आपका जो रोल है इंडियन सोसाइटी ऑफ WA में, आप क्या लो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो। मैं आपको दिवाली मेले में मिला था बर्सवुड में फर्स्ट टाइम, हमारे कॉमन फ्रेंड अभी ने मिलवाया था। Correct.
तो उसके थ्रू बहुत लोग आते होंगे कि हमने ये करना है, हम अपने ब्रांड को कैसे आगे करें, तो आप उनको भी गाइड करते होगे। यस, एक इंडियन सोसाइटी ऑफ डब्ल्यूए में एक एज अ पीक बॉडी हमारा वो रोल रहता है, बीइंग अ मैनेजमेंट कमिटी और बीइंग एनीवन एल्स इन द कम्युनिटी, यू नो, टू गाइड पीपल बेसिकली। तो यू नो, अगर चाहे वो बिजनेस करना चाहे, चाहे वो स्टूडेंट हो, कई मुश्किलें आती है। यू नो, कई लोग होते हैं जैसे मान लीजिए कोविड में कई लोग हेल्प की चीज़ें थी, तो हमारे कमेटी मेंबर्स थे जिन्होंने उनकी हेल्प की एंड ऑल दैट स्टफ। तभी तो मैं कमेटी में नहीं था, ऑफ कोर्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ डब्ल्यूए प्लेज अ वाइटल रोल इन द कम्युनिटी, जो हेल्प करता है यू नो सब लोगों को। और मैं एसोसिएट रहा हूँ इंडियन सोसाइटी ऑफ डब्ल्यूए से प्रोबेबली काफ़ी साल हो गए, अभी तो मेरे को याद नहीं है, बट सिंस दैट डे वन आई बीन हेल्पिंग people. I've tried to help अगर wherever I could and whatever I can do, ऐसा है। देखो, गुजराती कम्युनिटी कह लो कि एक वार्म स्पॉट है उनका मेरे दिल में, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प किया। आप स्टार्टिंग से देख लो, मेरे इंडस्ट्री से पहले मेरे फ्रेंड थे इधर, एक देव ज्योति और नीलेश करके, और वो तो फ्रेंड सर्कल में हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगर बिजनेस में अगर देखो, जिन्होंने मेरी हेल्प की है, जिग्नेश पटेल जी फ्रॉम मलागा टाइल सेंटर, ठीक है, विशाल पटेल फ्रॉम फाउंडेशन पंप सर्विसेज, ठीक है, और चेतन जी हैं जो फर्नीचर का करते हैं मलागा में। और जब इधर कोलीग है मेरे, वो अपने द्रिपाल शाह जी, ठीक है, जगदीश करनावट, जिनके साथ मैं ज़्यादा डीलिंग करता हूँ। तो मैंने ये देखा कि सारे हमेशा हेल्प करके हैप्पी होते हैं, कभी भी वो अपना पूरा बेस्ट देते हैं। और यही चीज़ मैं आप में देख रहा हूँ अभी, कि आप जैसे सोसाइटी में जाकर, इंडियन कम्युनिटी ग्रुप में जाकर हेल्प कर रहे हो सबकी। अपनी अपनी कम्युनिटी जो है वो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी जो है, उनका ना बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो कोई भी कहाँ से भी बिलोंग करता हो, किधर पूरे देश से किधर भी आता हो, कोई भी देश है, तो फर्स्ट वी आर इंडियंस एंड देन वी रिप्रेजेंट आवर स्टेट्स और यू नो कल्चर या लैंग्वेज बैकग्राउंड जो भी हो हमारा, बट फर्स्ट वी आर इंडियन ओरिजिन पीपल। तो हम लोग का ना बॉन्ड उस तरह से काफ़ी जुड़ा हुआ रहा है। तो उस तरह से हम एक दूसरे को अगर हेल्प नहीं कर पाएंगे तो आगे जाना बहुत यू नो मुश्किल हो जाती है। सो ये चीज़ हमारे कम्युनिटी में बहुत मायने रखता है, बिकॉज चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड हो या बिजनेस वर्ल्ड हो या कोई भी स्टूडेंट इनफैक्ट जो आता है, अगर एक दूसरे की, मेरे को याद है जब भी कम्युनिटी छोटी थी, जब भी मैं 2009 में मूव हुआ था, तभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे एज अ स्टूडेंट। आपको भी ये महसूस हुआ ही होगा। तो हमारे पास ये सब रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमको ये लगता है कि हाँ, अभी अगर मौका मिला है कुछ वापस करने का कम्युनिटी को, तो इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर रोल, यू नो, जो हमको करना चाहिए कम्युनिटी के लिए, कि हाँ ओके, वी आर देयर टू सपोर्ट यू वट एवर इट मे बी, यू नो। कल को उठ के वो चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, तो क्या हमारे साथ वो कोई रहेगा? यस। एंड हम जब भी बाहर निकले तो हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स इज ऑल आवर कम्युनिटी, राइट? तो दैट इज वेयर आई कनेक्टेड, यू नो, कम्युनिटी से कनेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ अपने आप को। अगर कोई नया इधर आया ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में स्पेशल, उसको कोई हेल्प चाहिए, वो इंडियन सोसाइटी ऑफ डब्ल्यू को कैसे अप्रोच कर सकते हैं हेल्प के लिए, और किस टाइप की हेल्प उनको मिल सकती है, गाइडेंस वगैरह? देखिए, 1-800 नंबर है इंडियन सोसाइटी ऑफ डब्ल्यूए का, ओके, जिसको आप डायल कर सकते हैं, और ऑप्शंस चूज करने से, अगर स्टूडेंट हेल्प चाहिए तो स्टूडेंट हेल्प, विमेन हेल्प, यू नो, इवन इन फैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, जिसका एजुकेशन करना हमारी कम्युनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों के लिए हेल्प है। इंडियन सोसाइटी कैन हेल्प प्रोबेबली एवरीवन इन टर्म्स ऑफ, यू नो, ऑफ कोर्स कुछ मर्यादाएं होती है जिसको बोलते हैं, तो वो नज़रअंदाज रखते हुए कि हाँ भाई, यू नो, ये सब चीज़ें जो भी हमको करनी है वो उसके दायरे में रह के ही करनी है। सो यस, वी कैन डेफिनेटली हेल्प। वेबसाइट पे जाके भी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड ऑन द फेसबुक पेज बहुत ही एक्टिव है, अराउंड 44,000 फॉलोअर्स हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ डब्ल्यूए के। सो या, ऑफ कोर्स। चलो, ये तो चलो आप एज अ कम्युनिटी मेंबर, आप ड्यूटी आपने
मानी हुई की हेल्प करनी है। आपके अपने क्या गोल है? आप पहले कह रहे थे आपने फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस खोला, अब आप रियल स्टेट में हो, और आगे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में आपके क्या गोल, क्या प्लान है? आ, देखिए, रियल एस्टेट में मेरी जर्नी अच्छी रही है और वो इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, यू नो, यही स्पीड से, यही रफ्तार से, और एक्चुअली इवन मोर। दिस इज़ द एम, दिस इज़ द गोल। तो रियल एस्टेट का बेसिकली मीनिंग इज़ नॉट जस्ट टू बाय एंड सेल प्रॉपर्टीज, यू बाय एंड सेल इमोशंस, यू नो। पीपल मेक इमोशनल डिसीजंस। एब्सोल्युटली, ये इमोशनल चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि यू नो 2 जोड़ी कपड़े ले लिए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट $100 थिंग, you know, it's now it's a $1 million thing। पर्थ में एवरेज प्राइसिंग आजकल, यू नो, 4 बेडरूम की तो 1 मिलियन तक पहुंच गई है, मीडियन प्राइस पहुंच गई है, राइट? नॉट फार फ्रॉम मिलियन। एब्सोल्युटली। तो और कोई भी सबब आप पकड़ो, राइट? तो इट्स नॉट एन इजी डिसीजन। सो मेरे को क्या लगता है ना कि कई आज की डेट में भी, जैसे अगर मैं किसी से भी बात करूं, वेदर फर्स्ट टाइम बायर्स हो या इवन savvy इन्वेस्टर हो, जो भी, उनके लिए भी आजकल डिसीजन लेना, आज की डेट में भी उनको क्या है ना, हेल्प की शायद नहीं मिली हो वो चीज़, उसके पास नहीं हो वो हेल्प कि हाँ भाई ओके, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, यू नो। तो वो मैं समझता हूँ कि दैट इज एन एजुकेशनल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एज वेल। सही बात है। कई अगर कोई मान लो किसी ने, हर किसी का ड्रीम होता है हमने पोर्टफोलियो बनाना, या कम से कम एक आधी और प्रॉपर्टी हो कि नहीं। Absolutely. अगर स्टार्टिंग में स्टेप गलत ले हो जाए, वो आपके कई साल के प्लान खराब कर सकता है। एब्सोल्युटली, वो आपको पूरा पीछे लेके जाएगा 10 साल। तो यही चीज़, यू नो, और आजकल बहुत ही डिस्कशंस होते रहते हैं। इनफैक्ट आई एम श्योर आपको भी ये क्वेश्चंस आते रहेंगे कि वेयर इज द प्रॉपर्टी मार्केट हेडिंग। तो यू नो, और जो स्टेटमेंट शायद हमने दिया होगा जो 1.5 साल पहले कि हाँ प्रॉपर्टी विल, यू नो, स्टेबिलाइज और या तो नीचे गिरेगी, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। यू नो, अभी भी प्रॉपर्टी मार्केट इज स्टिल ऑन द राइज। अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ इट इज जस्ट स्टीपिंग अप, ये कहना गलत होगा, बट इट इज ग्रेजुअली स्टिल ऑन द अपवर्ड ट्रेंड एट द मोमेंट। और इसके कई कारण हैं, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ देम, और यू नो अपना सप्लाई डिमांड एंड यू नो कंस्ट्रक्शन अभी भी नहीं हो रहा है, माइग्रेशन अभी भी आ रहा है, जॉब्स की कोई कमी नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये सब चीजें ना लिंक्ड है ईच अदर, राइट? सो मैं यही कहता हूँ, कई बार मुझे लोग कहते हैं, मैं सोशल मीडिया में कंटेंट डालता हूँ, कई बार लोग लिखा होता है कि हाँ भाई पर्थ तो अब गया, अब तो खत्म है बस। मैंने कल ही वीडियो डाली है, इस टाइम लास्ट ईयर लोग कहना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ भाई अब तो मार्केट गई, इट्स यू नो ओवरहीट हो गई है। अब डाटा आया कि पिछले साल से लेके अभी तक 18% प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है। एब्सोल्युटली, कि नहीं? अगर लोग फिर कहेंगे कि हाँ भाई अब पूरा हो गया, फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप सिर्फ ये ना देखो कि अभी प्रॉपर्टी बढ़ गई तो अब गिरने का टाइम है। आप पहले किसी प्रोफेशनल के साथ बात करके उससे पूरी डाटा देखो है क्या। एब्सोल्युटली। देखिए, अगर आप कंपेयर करें, डाटा एनालिसिस करें अगर, तो जिसी ने भी प्रॉपर्टी 2008 से लेके 2014 तक ऑन एन एवरेज अगर बाय की है, तो उनको आज की डेट में सेम प्राइस मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी आज ही मैंने आज सोशल मीडिया पे एक्चुअली मेरी पोस्ट डाली थी, कंपेयरिंग दी यू नो द मार्केट। तो बेसिकली द टर्न हैज लाइक दिस, इट्स अ यू ट्रेंड, राइट? कि हम लोग देखा जाए तो आज की डेट में भी ऊपर पहुंच बैठे हुए हैं। क्या वो और ऊपर जाएगा और क्या वो नीचे गिरेगा, ये सब स्केप्टिकल यू नो डिसीजंस हैं जो और ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट क्या ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स फाइनेंस गुरुज तो यही कहते हैं कि यू नो 3 कट्स और आएंगे एंड देन बाय द टाइम लीडिंग टू द नेक्स्ट ईयर। और ये भी एक चीज मैं देख रहा था कि 2015 के बाद जो ओवरसीज माइग्रेशन थी वो फ्रॉम 40-50,000 टू सिर्फ 10-15,000 पर रह गई थी, आ गई थी। जॉब्स की कह लो कि अनएम्प्लॉयमेंट जो भी इस टाइम है 3.9 के करीब, उस टाइम 6+ पहुंच गई थी। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इधर सीन नहीं है, जॉब्स बहुत है कि नहीं? Absolutely. अभी इस फरवरी में रिकॉर्ड टूटा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए का, जो जितने आए हैं ऑस्ट्रेलिया में,
माइग्रेशन स्टिल ऑन द राइज, तो अभी डाटा नीचे जाने का मेरे हिसाब से स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत हार्ड है एक चॉइस एंड डिसीजन लेना। अगर आप इकोनॉमिकल पूरा इकोनॉमिक स्टडी करें तो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि ये सारा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 महीने की पहले बात लीजिए, तो 2 महीने वापस प्रॉपर्टीज, जो एवरेज प्रॉपर्टीज है वो बढ़ रही थी इन द मार्केट, अराउंड 8,000 प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ, लिस्टिंग्स बढ़ रही थी। तो लोगों को क्या लग रहा है कि हाँ, अगर लिस्टिंग बढ़ रही है तो प्राइसिंग स्टेबलाइज होने लगेगा। और उसके बाद में ऑफ कोर्स इलेक्शंस एंड ऑल दिस, ये सब चीजें भी काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। और सब लोग वो स्केप्टिकल हो जाते हैं ना कि हाँ, पॉलिसी अगर गवर्नमेंट कौन सी आएगी उसके ऊपर कौन सी पॉलिसी आएगी एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये नजरिए को लेके ना सब लोग अपना पूरा माइंड फ्रेम बनाने लगते हैं कि अगर ये आएगा तो ये होगा, ये होगा, ऑल दैट काइंड ऑफ फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो अभी आप अगर देखो तो वापस 2,500-3,000 पहुंच गई है ऑन एन एवरेज, पर वीक में जो लिस्टिंग्स कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो वापस वो तो करेक्ट, अगर इंटरेस्ट रेट है तो लोगों में वापस कॉन्फिडेंस आएगा। एब्सोल्युटली। तो ये सब चीजें ना, फैक्टर्स जो हैं वो अभी भी अपवर्ड ट्रेंड्स के दिख रहे हैं। यस, मार्केट शुड करेक्ट, ये हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ, मार्केट शुड करेक्ट अ लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड ऑल दैट स्टफ। इतना कैसे हो रहा है, लाइक व्हाई इज इट हैपनिंग, द सबर्ब्स हु आर विच आर फर्दर अवे, उनको भी अगर प्राइसिंग का इफेक्ट आ रहा है तो। और ये खाली अपनी नहीं है, इवन इफ यू गो टू एंजब या किधर भी आप ले लो, दूर दूर जगह पे जाने दो, लैंडस्लाइड में भी आप जाने दो, तो उधर भी प्राइसिंग इफेक्ट आया है। अगर मैंने ये देखा है आजकल में क्या चल रहा है, पर्थ चलो इतना बड़ा नहीं है एक, मगर फिर भी इसमें मार्केट्स विद इन मार्केट्स है, ओनर ऑक्यूपायर हैवी एरिया है ज़्यादा, वो कंसिस्टेंटली थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं। करेक्ट। आप एग्जांपल जिधर मैं रहता हूँ डेटर में देख लो, अगर जनवरी फरवरी में 300 स्क्वायर मीटर 700,000 का मिलता था, आज 740-50 से कम नहीं मिल रहा अभी। बिल्कुल, ठीक है ना। मगर बेलडाविस देख लो या फिर और एरिया देख लो जिधर इन्वेस्टर हैवी ज़्यादा है, उधर लिस्टिंग्स ज़्यादा सेल हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। और ये क्या है ना कि आप फर्स्ट टाइम बायर्स कहाँ जाएंगे, प्लस रीजनल एरियाज काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये फैक्टर्स कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किधर कौन सा कल्चरल बैकग्राउंड से कौन किधर रह रहा है। ये सब चीज़ें बहुत ही फैक्टोरियल है। अभी जैसे अगर आज प्रॉपर्टी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अगर स्कार्बरो में अगर 800 या 600-700 का ब्लॉक है तो कोई ले लेता है एंड देन दे विल डिवाइड इट इनटू 2 एंड सेल इट या समथिंग लाइक दैट। तो उसको अभी भी अच्छा प्राइस मिल रहा है, 1.5 मिल के बेचते हैं। एब्सोल्युटली। क्या प्रॉब्लम है, टाउन हाउस बना के बेच रहे हैं। तो अगर पुराना घर है तो उसकी लैंड की वैल्यू इज नॉट बैड। तो वो लोग उस तरह से भी सोच रहे हैं कि हाँ, अगर यूनिट है तो उसका भी रिटर्न काफी मिल रहा है। तो इनफैक्ट मेरे अभी कलीग ने एक प्रॉपर्टी इधर ग्लेनलू में बेची थी, इट्स अ टाउन हाउस 1.4 में। तो इट वाज अ ह्यूज मार्केट वैल्यू। और तो हम लोग काफी इन्वॉल्व थे, उसका मार्केटिंग एंड ऑल दैट स्टफ पूरा, एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेसफुल वैल्यू जो उनको मिला था, बट द सेलर को मिला था, बट इट वाज अ गुड रिस्पॉन्स बेसिकली। तो लोगों को क्या है ना कि मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा देने के लिए तैयार है, डिपेंडिंग प्रॉपर्टी कहाँ पे है, किधर है, कैसी है एंड ऑल दैट स्टफ। अमेनिटीज मैटर करते हैं। तो बिल्कुल। और आपको क्या चाहिए, जैसे अगर हम जैसे डेटन, ब्राबहम, एलन ब्रोकर, ये सब चीजें बात करें, तो अगर किसी को नया घर चाहिए या थोड़ा फैमिली होम काइंड ऑफ चाहिए, थोड़ी जगह भी हो, पार्क्स हैं एंड क्लोज बाय एंड वेरी न्यूअर प्रॉपर्टीज हैं, तो लोग उधर ही पसंद करेंगे कि हाँ, ओके, लेट्स मूव ओवर देयर, क्योंकि उधर काफी अच्छी फैमिली होम बन सकता है। इंडियन कम्युनिटी ऑफ कोर्स एरिया बहुत फेमस है। यस, एब्सोल्युटली। गुजराती में बहुत फेमस है। हाँ, तो ये अगेन जैसे कैनिंग वेल ले लो तो इट्स अ डीप पॉकेट। हम लोग जब भी पियारा वाटर्स मूव हो रहे थे तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग अपनी कम्युनिटी से कितने दूर है, क्या है, क्योंकि तभी इतनी कम्युनिटी नहीं थी पियारा वाटर्स में, इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इतनी नहीं थी। देयर वाज मिक्स थे, यूरोपियंस भी थे एंड काफी मिक्स थे। तो और सडनली अभी आज के डेट में देखा जाए तो वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इज आल्सो पियारा वाटर्स इन हैरिसडेल, देखा जाए तो। और हमने जो प्राइस पे जो घर लिया था फॉर एग्जांपल, उसके ऑपोजिट आज की डेट में उतने की तो जमीन ही मिल रही है। हाँ, सही बात है।
सो यू नो ह्यूज, और हमारा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यू नो हमें 4-5 साल पहले ही लिया था, तो काफ़ी एप्रिसिएशन इन दी प्राइस वैल्यू, अब देखा जाए तो डबल ही हो गया कई लोगों के उसमें देखा जाए तो। यस, आपको फिर ये सेल में एज ए सेलिंग एजेंट कितना टाइम हो गया? नियरली 3 years ना। आपका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है? अब आप फुल टाइम करते हुए? हाँ, मैं तो पहले से ही फुल टाइम ही था। मैंने कभी यू नो आई थिंक कई लोग मेरे पास आते हैं जो पूछते हैं कि हाँ ये पार्ट टाइम कर सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस इज नॉट पार्ट टाइम, यू नो, क्योंकि रियल्टर, हाँ आपको इनिशियली लगेगा कि आपको यू नो फ्रेंड्स बोलेंगे यस एवरीबडी विल बी सपोर्टिव एंड यू नो गिव यू द लीड्स एंड ऑल दैट, अनलेस यू कैन गिव 20 hours a day every day. हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे आप यू नो आज ही हम लोग डोर नॉकिंग से लेके यू नो प्रोस्पेक्टिंग है एंड ऑल दैट स्टफ, तो इट्स अ हार्डकोर जॉब, इट्स नॉट के लाइक आपने यू नो जस्ट वर्ड ऑफ माउथ हो गया एंड यू नो एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग मिंटिंग मनी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज अगेन सेम कम्स बैक टू द रियलिटी, क्योंकि अगर आपके साथ कोई घर ले रहा है या घर बेच रहा है तो उसमें इट्स अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। तो अगर आपके ऊपर किसी को ट्रस्ट देना है कि हाँ दिस इज द राइट पर्सन टू सेल माई हाउस और दिस इज द राइट पर्सन टू बाय माई हाउस, बाय हाउस फॉर मी आई वुड से, तो यू नो इट्स अ बिग डिसीजन, इट डजंट कम दैट इजी कि हाँ ओके यू नो लाइक कि आप अगर कई लोग बोलते हैं कि हाँ अगर इंटरेस्ट सॉरी अपना कमीशन रेट से भी फर्क पड़े, बट ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो इफ यू आर गुड, इफ यू आर डैम गुड, पीपल विल लिस्ट इट विद यू। आप कमीशन से एजेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई नॉर्मल सेलर कोई कर रहा है, अगर वो कहेगा कि हाँ वो कमीशन कम ले रहा कि मैं उसके पास जाऊँ, टोटली रॉन्ग होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो स्किल होती है एक्सपीरियंस एजेंट के पास मैक्स प्राइस दिलाने की, वो किसी रीज़न के कारण ही है। तो एब्सोल्युटली, और एवरी होम इज वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। अगर कोई लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई अगर मेरे नेबर ने अगर 6 लाख का भेजा है तो मेरे को 6 लाख मिलेगा ही मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको मिलियन भी मिल सकता है, सही बात है, और आपको 4 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो उसके कैलिबर कितना है, व्हाट हैव यू डन टू द प्रॉपर्टी, अगर उसमें आपने कुछ एनहांसमेंट्स किए हैं, यू नो ये सब चीज़ें कई मैटर करती है। कई अगर बोलेगा कि मैंने इटालियन मार्बल लगा के रखा है या ये किया है या वो किया है, ना सोलर सिस्टम है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो यू नो वो सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती है आई गेस। ना सही बात है। अगर कोई नया इस फील्ड में लगना चाहे उनके लिए क्या टिप होगी आपके लिए एज अ सेलिंग एजेंट? As a selling agent, look, if you have the determination and if you are ready to commit yourself in terms of doing the hard work, then absolutely, yes, jump in. It's the best field that you can really get good money for your, you know, career-wise and all that stuff. Big money. But अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि it's just walk in the park, you know, मैंने तो 4-5 डील कर लेनी है और हो जाएगा, तो वो यू नो नहीं, आपका प्रोबेबली 1 साल निकल जाएगा, बट यू नो एज दे से आई थिंक प्रोबेबली 70% ऑफ द एजेंट्स दे गिव अप इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, जस्ट लाइक बायर्स एजेंट बहुत सारे कर रहे हैं, मगर बायर्स एजेंट कह लो कि झड़ते ही बहुत ज़्यादा। करेक्ट, कि वो एफर्ट अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो एफर्ट कि कोई आपको क्यों मनी देगा घर लेने के लिए, आप अगर आप उसको वैल्यू नहीं दिखा सकोगे तो फिर आप कैसे उनको कह लो कि सर्विस बढ़िया दोगे। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू गरीबाजी, बिकॉज होता क्या है ना कि आज अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल एज अ बायर्स एजेंट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अगर आप जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि यस यू आर रिप्रेजेंटिंग मी टू बाय अ हाउस, ओके, और मैं आपको XYZ अमाउंट ऑफ मनी दूंगा टू बाय, तो उसके पीछे एक रीजन है कि लाइक क्यों, लाइक आर यू गोइंग टू नेगोशिएट, यस, यू नो एंड टू एंड आप मेरे को सर्विस दोगे या समथिंग नॉट दी अदर, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है। और वही चीज़ है कि कई लोगों को लगता है कि यू नो इट्स जस्ट हाँ हमने ऑनलाइन गए, ऑनलाइन देखा प्राइस एंड कर दिया एंड दैट्स अबाउट इट। ये टोटली रॉन्ग है। आपको पहले प्राइस से पता होना चाहिए कि ये घर की वैल्यू कितनी है, फिर ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हम ऑफर डालेंगे वो ऐसे ही
साइड पर तो नहीं फेंक देंगे देख करके, हाँ भी सेंस भी ना बने को। ऑफर भी ऐसी होनी चाहिए कि इस एजेंट दिखा सके अपने सेलर को, करेक्ट, कि एब्सोल्युटली, नहीं कि आप कंटिन्यू कह लो कि बॉल नॉक करना चाहोगे, लगता कैन है ना, कहते हैं ना क्या, किकिंग द कैन, किकिंग द कैन, है यस, ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो यही है ना, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ, अगर घर मेरे को बेचना है, मैं आपको इतना परसेंटेज क्यों दूं, यू नो, जब आप खुद, हाँ, आप खुद भी बेच सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें आप डालो और अपना, यू नो, आप खुद ही घर बेच सकते हो। बट जब भी बैकफायर होता है ना, तभी लोगों को समझ में आता है कि हाँ, ये तो फिर गलती हो गई। सेम गोज फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और सेम, यू नो, एनीथिंग। जब भी वो लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, या अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अरे मैंने ये तो किया, तो यू नो, ये उस तरह का है कि आप घर में भी पिज्जा बना सकते हो, बट आप, यू नो, पिज्जेरिया में जाके पिज्जा खाते भी हो। सो ह्यूज डिफरेंस। मैं ऐसे कहता हूँ कि लकड़ी कोई भी काट सकता, मगर छत हर कोई नहीं बना सकता अपने से, है ना। वो क्रैश है करके नीचे गिरेगी। यही। और यही बात है जी। आपको, अगर आपका मेन एरिया कौन सा है कि आप ऑल ओवर पर्थ सेल करते हैं? ऑफ कोर्स ऑल ओवर पर्थ सेल करते हैं, सेम एज एनी एजेंट प्रोबेबली, आई वुड से, बट predominantly Scarborough to, you know, anywhere around Hillary's, ये सारा एरिया, ये पॉकेट इंक्लूडिंग सुबियाको। हम लोग का अभी ऑफिस भी मर्ज हो गया है, सो वी हैव बीन एक्वायर्ड बाय सुबियाको। सो सुबियाको, Scarborough एंड होप टाउन, सो वो रीजनल में होप टाउन भी है हमारा। सो ये 3 ऑफिस बेसिकली मिला के, बट सुबियाको और Scarborough के बीच में हम लोग, you know, we are a team of around 10 agents, you know, yeah, तो काफ़ी एक्सपर्ट टीम है। सो और मोस्टली हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग प्रॉपर्टीज जब भी आती है या कुछ भी डिस्कशन होता है, वी डिस्कस इट टुगेदर एवरी वीक। हम लोग ट्रेनिंग भी करते होगे? हाँ, काफ़ी एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग्स होती है, यू नो, one-on-one सेशंस होते हैं, एवरीथिंग राइट, और नेगोशिएशन स्किल्स होती है, सेटअप कर। तो बिकॉज यही है ना कि आज जैसे हम आपस में बैठे हैं, तो वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर व्हाइल वी आर टॉकिंग एज वेल, राइट। सो यू नो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है अपने, यू नो, पूरे करियर में, एंड इन टर्म्स ऑफ, यू नो, हाउ यू नर्चर योरसेल्फ एज एन एजेंट। सो या मैं आपकी वैसे डिटेल थ्रू आउट हमारे इस कन्वर्सेशन में लगा के रखूँगा, ताकि कोई भी अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे, आपकी डिटेल आगे हो। थैंक यू। और ना, थैंक यू जी। मेरी भी ड्यूटी है ये सपोर्ट करने, कह लो कि बिजनेस को, कि जो भी मेरे लोकल हैं सारे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप असली ग्रोथ तभी देखोगे अगर पीपल अराउंड यू आर ग्रोइंग एज वेल। यस, अगर अकेला रेस कोई नहीं जीत सकता। नहीं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। चलो, एंड वही है कि लाइक, यू नो, बेसिकली रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट रियल पीपल। सो यू नो, दैट इज इन वन सेइंग, इट इज ऑल अबाउट दैट। तो अगर आप चाहे उसको, यू नो, कम्युनिटी मेंबर गिनो या कुछ भी गिनो, बट दैट इज व्हाट इट इज। अंडरस्टैंड करना दैट देयर it is our responsibility to learn as well as educate in terms of, you know, what people want and all that stuff as well. So yeah, absolutely. Okay. Anyway, good to talk to you. Thank you so much. Thank you for having me once again on your show. And maybe one more in next few months we will do another one. Definitely.